खतीब बावकार, खतीब शाहकार जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब की दामत बरकातुहुम मुहतमिम मदरसा बैतुल उलूम खंगूड़ा, सेक्रेटरी तंजीम इमारत शरिया कटरा ब्लॉक मुजफ्फरपुर, जो दोस्तों आपकी मोहब्बत में बहुत ही दूर से सफर करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर जितने हजरात बाहर खड़े हुए हैं उन तमामी हजरात से मैं मुआदिबाना मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमामी हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ ले आए। इसीलिए कि दोस्तों यहाँ जो मुकर्रिर साहब तशरीफ लाए हैं दोस्तों, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को अपना बना लेते हैं। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ आपको जगाने के लिए, अगर जितने हजरात बेदारी का सबूत देने के लिए अगर आप तमामी हजरात बेदार हैं तो मुझे बताइएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में। कितने हजरात को मदीने जाने की ख्वाहिश है? जितने हजरात को मदीने जाने की ख्वाहिश है वो बोलिएगा, जिनको नहीं है उनसे मेरी कोई इल्तिमास गुजारिश नहीं है कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जहां में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, जहां में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीना में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीना में। आइए हजरात, मैं से मुकर्रिर खतीब बावकार जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब की दामत बरकातुहुम को आपके सामने मदऊ करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और हम सामईन को अपने उम्दा तकरीर से नवाजे। इस शेर के साथ कि गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखते हैं, गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखते हैं और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखते हैं। इसी शेर के साथ मैं जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब की दावत बरकातुहुम को बहुत ही अज़्म एहतराम के साथ दावत सुफ़न देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और हम सामईन को अपनी उम्दा बातों से नवाजें। निदान हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन साहब की तरफ से आरसी हाफिज अर्शी को 100 रुपया का इनाम दिया जाता है। वाई और बराए मेहरबानी इनाम कबूल करिए। बसद खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, हम हर अहले फज़ल का एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कुछ लोग तो बेदार हैं। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो पीछे बैठे हुए हैं, सामने आ जाए ताकि आपके चेहरों को मैं देखूं और आप भी जो स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हैं उनकी ज़ियारत करें। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम और शुअराए किराम और मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, नौजवान साथियों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात हम सबों को दीन की बातें सुनने के लिए जमा फरमाया। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, आइए सबसे पहले हमारा आप, क्योंकि दुनिया का भी ये दस्तूर है, दुनिया का भी ये कानून है, जब कोई शख्स कहीं जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है कि नहीं? कभी रिश्तेदार के पास कहीं जाता है तो कुछ तोहफा लेकर जाता है कि नहीं भाई? जाता है कि नहीं? अगर रिश्तेदार के गांव में से गुजर रहा है, अगर जेब खाली है तो सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाए। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, बिरादराने इस्लाम, पर्दा नशीं मार बहने, हम और आप इस दीनी महफिल में आए हैं तो आइए सबसे पहले गुंबद खज़ा के मकीनो मका, यतीमों के वाली, सैयदुस सकलैन, इमामुल हरमैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पर ये अदब के साथ, एहतराम के साथ, झूम कर नहीं, अदब के साथ, एहतराम के साथ आका पर दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, इसलिए कि आकाए नामदार, मदनी ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का हम पर और आप पर इतना एहसान है कि इस दुनिया में भी एहसान है और इस दुनिया के बाद, मरने के बाद कब्र में रखे जाएंगे, वहां भी आपका एहसान है। कब्र में ही नहीं, हशर में भी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, मखदूम इंसानियत, फख्र दो आलम, ताहा व यासीन व मुज़म्मिल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां भी एहसान है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, दुनिया का ये भी दस्तूर है, जब कोई शख्स, जब कोई नौजवान या कोई भी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करता है तो कुछ ना कुछ उसको जरूरत पड़ती है ना। अगर आप हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा कि नहीं? सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? पासपोर्ट। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? वीजा। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? टिकट। मुसलमानों, आपको भी इस मुल्क से एक मुल्क का सफर करना पड़ेगा। मुसलमानों, आपका वीजा क्या है? आपका पासपोर्ट क्या है? आपका टिकट क्या है? सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले का पासपोर्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह, वीजा है मुहम्मद रसूलुल्लाह, और टिकट क्या है? अच्छे अमाल है। सुनिए, जब हम और आप इस दुनिया से, इस मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करेंगे, सबसे पहले वहां कब्र के अंदर फरिश्ते आएंगे, आपसे आपके पासपोर्ट का सवाल करेंगे। देखा तो दुनिया से आया है, उस मुल्क को छोड़ के आया है, मेरे मुल्क में आया है, देखा तो अपना पासपोर्ट बना के लाया है कि नहीं लाया है? तुम देखा तुम कैसे आ गया है? अगर आप सच्चे मुसलमान होंगे तो दिखा देंगे। वो पूछेगा मन रब्बू का इस लफ्ज़ के जरिए, तो आप कहिएगा रब्बी अल्लाह, मेरा पासपोर्ट कौन है? क्या बोले ना? अरे आप भी बोलिए। शायर साहब बेचारे तो थक गए, आप इस तरह सुन रहे थे, मुंजमिद होकर पता ही नहीं चल रहा था। बहरहाल कहिएगा अल्लाह। उसके बाद आपके वीजा के बारे में सवाल होगा, मन नबियों का, आप कहेंगे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ एहसान हुआ ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बगैर चला नहीं चला ना। दुनिया में एहसान यह हुआ कि वो आए तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत मिली, वो आए तो अंधेरे से निकल गए, वो आए तो हमें कुफ्र शिर्क से निकाल कर हमें एक खुदा की वहदानियत को बताया, एक खुदा के सामने सजदा करने का तरीका सिखाया। दुनिया में एहसान, कब्र के अंदर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे और बताएंगे हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां भी एहसान। मैदान महशर में सारे नबी थक जाएंगे, सारे नबी जवाब दे देंगे, मेरी बस की बात नहीं। दुआ कबूल हो जाए, उसका बेड़ा पार करेंगे इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम और आप जब पैदा हुए इस दुनिया के अंदर, कभी सोचा भी नहीं था, कभी समझा भी नहीं था, गुमान में लाए भी नहीं थे कि अल्लाह मुझे पैदा करेंगे। लेकिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया कि नहीं किया कि नहीं किया? मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम,
वरना बास लोग ऐसे हैं कि औलाद के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन औलाद की नेमत नहीं होती। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह देने पर आते हैं, इतना देते हैं कि वो आजिज़ आ जाते हैं। जैसे एक मौलाना साहब थे, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। कहा मौलाना साहब आपके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम क्या रखा जाए? तो मौलाना साहब ने कह दिया कि रख दीजिए इसका कर्मे इलाही नाम। क्या रख दिया जाए? कर्मे इलाही। फिर कुछ दिनों के बाद एक और लड़का पैदा हुआ। कहा मौलाना साहब इनका नाम क्या रख दिया जाए? कहा रख दो इसका नाम बख्शिशे इलाही। फिर कुछ दिनों के बाद एक और लड़का पैदा हुआ। कहा इसका क्या नाम रख दिया जाए? कहा रख दो इसका नेमते इलाही। फिर कुछ दिनों के बाद एक और लड़का पैदा हुआ। कहा इसका नाम क्या रख दिया जाए? मौलाना साहब ने कहा इसका नाम रख दिया जाए बस इलाही, बस इलाही, बस इलाही। मतलब समझे, अब नहीं चाहिए, बस इलाही। नाम भी हो गया, मतलब भी पूरा हो गया। तो अल्लाह जिसे देने पर आते हैं वो आजिज हो जाता है, लेकिन अल्लाह जिसे देने पर नहीं आते हैं लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह उसे नहीं देते। मैंने अल्लाह ने हमारे वजूद को इस दुनिया में भेजा, हमने कभी गुमान नहीं किया। ये अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है ना। और अभी मैं आपका भी शुक्र अदा करता हूँ और जलसे जिन लोगों ने कहा उनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे दावत दी। क्यों? आपको बुलाने की वजह से मैं शुक्र करूं? नहीं दोस्तों, आका की एक हदीस है, उस हदीस पे मेरी नजर जाती है तो मैं उस हदीस को पढ़ता हूं, इसीलिए आप लोगों का भी और तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के पेश नज़र। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, तो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा। अच्छा, हम लोगों ने ख्याल कर लिया है कि हमारी जिंदगी 60 साल की है, 70 साल की है, 80 साल की है, 90 साल की है। गलत है, ये ख्याल गलत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया है इंसान असली तो नहीं है लेकिन इंसान आबदी है। इंसान हमेशा से तो नहीं है, लेकिन जो इंसान पैदा हो गया वो हमेशा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। आप कहिएगा मौलाना साहब कौन सी बात आप बोल दिए, कभी इंसान मरेगा नहीं? हाँ, इमाम गज़ाली ने कहा इंसान असली तो नहीं है, इंसान आबदी है। इंसान तो हमेशा से नहीं है, लेकिन जो इंसान पैदा हो गया कभी मरेगा नहीं। तो क्या करेगा? सिर्फ अपनी जगह को बदलेगा, सिर्फ अपनी जगह को बदलता जाएगा। नहीं, सबसे पहले हम और आप कहाँ पैदा हुए? बोलिए ना, आलिम अलस्त में पैदा हुए ना। वहां से फिर हम कहाँ आए? माँ के पेट में कितने दिन रहे? 9 महीना रहे ना। उसके बाद कहाँ आए? दुनिया में। फिर उसके बाद दुनिया से कहाँ जाएंगे? कब्र में। कब्र से कहाँ जाएंगे? हशर में। हशर से कहाँ जाएंगे? जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर भी दर्जा बदलते जाएंगे और वहां भी जगह को बदलते रहेंगे। इसीलिए तो एक हाफिज कुरान से कहा जाता है तू पढ़ता जा, जन्नत के दरवाजे पे चढ़ता जा, तुम्हारी आखिरी मंजिल वही होगी जहां तुम रुकेगा। 6666 आयतें हैं, वहां पर जाकर रुकेंगे, उसकी मंजिलें इतनी मिलेगी हाफिज कुरान को। सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मुसलमानों, जो पैदा हो गया अब हमेशा रहेगा, कभी मरेगा ना। तो हमारी जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है। तो आइए, जब हमारी जिंदगी इतनी लंबी है तो हमारे जिंदगी का कोई नस्बुल आयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? भाईजान भागे जा रहे हैं, क्या बात अच्छी नहीं लग रही है? अच्छा, वो जलसा देखने आए थे, सुनने नहीं आते, भीड़ को देखने आए थे कि कैसे लोग हैं। बहरहाल जो जा रहे हैं जाने दीजिए, जो लोग बैठे हुए इत्मीनान क़ल्बी के साथ, दिलजमी के साथ इन उलमाए किराम की बात को सुनिए। अन्नज़रतु इलल आलिमी इबादतुन, आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है, आलिम के नूरानी चेहरे को देखना भी इबादत है। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम,
तो हमारे जिंदगी का नस्मुल आइन कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए ना। जैसे एक शख्स बिहार से दिल्ली का सफर कर रहा हो, उससे पूछा जाए भाई आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, आपका कोई मकसद है, तो कहेगा नहीं कोई मकसद नहीं। तो हम और आप कहेंगे कि बेवकूफ है, कहेंगे नहीं बेवकूफ है, इसको कोई मतलब नहीं। अरे कोई ना कोई मकसद होगा, होगा ना होगा। सामने कराम, हमारी जिंदगी इतनी लंबी है तो हमारे जिंदगी का नस्मुल आइन भी लंबी होनी चाहिए। मकसद भी हम उतना ही बड़ा बनाएं, जब तक हम रहें तब तक काम आए। क्या आइए हम और आप अपने जिंदगी का नस्मुल आइन मुतय्यन करते हैं। मकसद नंबर 1, चलिए हमने दुनिया में आया, हम लोगों को अल्लाह ने भेजा, तो हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए खाना, कमाना, दुनिया से चले जाना। हाय रे मुसलमान, ये तो जानवर भी खा लेता है। जानवर खाता है कि नहीं खाता है? जानवर भी मकान बना लेता है। तो आपकी जिंदगी के मकसद में और जानवर की जिंदगी के मकसद में कोई फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। पता ये चला आपके या जिंदगी का जो नस्मुल आइन है ये कोई काम है। ठीक है, मैंने सोचा, मैं मान लिया कि आपकी जिंदगी का मकसद खाना और कमाना है, तो आंख बंद होगी तो वो मकसद काम, उस मकसद को लेके जाएंगे कब्र में? नहीं, यही रह जाए। पता ये चला हमारे जिंदगी का नस्मुल आइन, हमारे जिंदगी का मकसद इस तरह होना चाहिए कि मरने के बाद कब्र में भी, हश्र में भी, जन्नत में भी काम आवे। आइए, ठीक है, हमारे जिंदगी का मकसद माल कमाना, बिल्डिंग बनाना। हाँ, माल तो सुबह को आता है, शाम को खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा जो लाखपति था खाकपति हो गया, जो करोड़पति था खाकपति, और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? माल। दूसरी बात ये है, माल सुबह को आता है, शाम को खत्म हो जाता है। ठीक है, माल ही है। आंख बंद करेंगे तब कब्र में माल जाएगा? न जाएगा। पता ये चला ये भी हमारे जिंदगी का नस्मुल आइन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मौलाना साहब आप ही बताइए। ठीक है, आप कहिएगा हमारे जिंदगी का नस्मुल आइन, हमारे जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए इज्जत के साथ हम जिंदगी गुजारे और खाए कमाए, दुनिया से चले जाए। यही ना कहिएगा? हम मानते हैं मुसलमानों, ऐ लोग, ऐ आदम के औलाद, मैं मानता हूँ आपका ये मकसद सही है, लेकिन हमने और आपने जो इज्जत समझ लिया है, इज्जत इसको समझ लिया है कि लोग हमें बड़ा समझे, लोग हमें इज्जत दे, लोग हमें माला पहनाए, लोग हमें सलाम ठोके। तो दोस्तों, ये इज्जत कोई इज्जत नहीं है। इज्जत वही इज्जत है जो इज्जत आसमान से चलती है, जमीन पे फैलती है, वो इज्जत बरकरार रहती है। जो इज्जत इंसान देता है वो इज्जत नहीं होती है। नहीं होती ना? कैसे? अभी कुछ दिन पहले किसी को आपने मुखिया बनाया होगा, उसके गले में फूल का हार पहनाए होंगे, खूब उसको घुमाए होंगे, आपने इज्जत दिया। एक वक्त वही आया कि आप ही लोग उसके गले में जूते का हार पहना दिए, उसके गले में जूते का हार पहना दिए। पता चला एक वक्त आपने इज्जत दिया था, एक वक्त आपने इज्जत जिल्लत दिया था। पता ये चला ये इज्जत कोई इज्जत नहीं है। जो इज्जत आसमान से चलती है, जमीन पे फैलती है, वो इज्जत बरकरार रहती है नहीं। आज अंबिया का नाम आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से। बुजुर्गों का नाम आता तो क्या कहते हैं? रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, अदब से झुक जाते हैं ना। अगर हमारे सामने किसी बुजुर्गों का नाम लिया जाए तो अदब से कहते हैं, सुनिए, कान खोल कर सुनिए, कहिएगा मौलाना समीउल्लाह ने क्या क्या कर दिया। आपकी कोई नमाज ही नहीं होती बगैर औली और बगैर अल्लाह वाले के वसीले से, बगैर नबियों के वसीले से दुआ किए हुए आपकी कोई नमाज ही नहीं होती है। होती है नहीं? पता है बारीकी की तरफ आपने कभी सोचा है? कभी नहीं, किसी का दिमाग नहीं गया हुआ। हर नमाज में नबियों से, नबियों के वसीले से, शहीदों से और औलिया किराम के वसीले से दुआ नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? नहीं मालूम है? बता दे। कहते हैं क्या? सूरह फातिहा पढ़ते तो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे चलाइए उन लोगों के रास्ते पर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अनअमत अलैहिम,
जिन लोगों पर आपने इनाम किया है उन्हीं लोगों के रास्ते पर हमको चलाइए, उन्हीं लोगों का रास्ता अच्छा है। उलमा मौजूद है, इनाम किस पे किया अल्लाह ने? आगे दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमा दिया अनअम अल्लाहु अला नबिय्यीन व सिद्दीकीन, नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदाओं पर, अल्लाह के वली पर, इन लोगों के रास्ते पर मुझे चलाइए। मांगे कि नहीं मांगे? मांगे कि नहीं मांगे? मांगे कि नहीं मांगे? मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, मांगे कि नहीं मांगे हमने? इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इज्जत वो है जो आसमान से चलती है, जमीन पे फैलती है। अल्लाह मोहब्बत करता है किसी से, जिब्राइल से कहता है ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम तू भी मोहब्बत कर। जिब्राइल कहते हैं फरिश्तों से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। आसमान के फरिश्ते जमीन वाले से कहते हैं कि मैं मोहब्बत अल्लाह कर रहे हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हम भी करते, तू भी लोग इस बंदे से मोहब्बत कर। इसीलिए उलमाए किराम को अल्लाह ने इज्जत जो दी है वो जमीन आसमान से उठकर जमीन पे फैली है, फैली नहीं है? फैली है। हाँ मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, तो हमें पता ये चला ये जिंदगी का मकसद भी कोई मकसद नहीं है। तो आइए आप लोग हमसे सवाल कीजिए कि मौलाना आप ही बताइए कि हमारी जिंदगी का नस्बुल ऐन क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो मैं क्या बताऊं? मैं अपने पैदा करने वाला से पूछता हूँ, मैं अपने खुदा से पूछता हूँ। मेरा इल्म तो लामहदूद है, मेरे अंदर तो इल्म नहीं है। मैं अपने खुदा से पूछता हूँ, मैं अपने अल्लाह से पूछता हूँ ऐ खुदा तू ही बता मेरे जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। अल्लाह ने कह दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो मुसलमानों करेंगे ना, मुसलमानों करेंगे ना अल्लाह की इबादत। बहुत से लोग सोच रहे होंगे अब मौलाना साहब कह रहे हैं इबादत करने के लिए अब मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब दौलत को कमाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं मुसलमानों, इस्लाम कहता है माल इतना कमाओ कि मदरसे चलाओ, माल इतना कमाओ यतीमों को दो, बिल माल इतना कमाओ कि घर में आलीशान बनाओ, माल इतना कमाओ कि दीनी महफिल कराओ, लेकिन माल की मोहब्बत को दिल में मत बैठलाओ, माल की मोहब्बत के दिल में मत घुसाओ। इस दिल को खुदा के लिए खाली रखो, खूब करो लेकिन दिल को खुदा के लिए रखो, दिल में मोहब्बत रखो तो खुदा की मोहब्बत रखो। ऐ लोगों, एक सहाबा है अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक सहाबी है, बड़े मालदार थे, कई मुल्कों में तिजारत करते थे, लेकिन जब उनके दस्तरखान पे खाना लगता तो खड़े खड़े रोने लगते, सब खाकर उठ जाते। लोग पूछते अब खाना क्यों नहीं खा रहे? कहते कहीं अल्लाह ने मेरी नेकी का बदला दुनिया ही में नहीं दे दिया है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। ऐ लोगों, माल होने के बावजूद भी माल की मोहब्बत को ऊपर रखा, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बैठाया। उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की ये हालत होती है 100 बार खता हो जाए 1 बार मलामत होती है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, तो शरीयत ने कहा है कि अल्लाह की इबादत के लिए हमको पैदा, इबादत में क्या है बताऊं? इबादत कहते हर उस काम को जिसको हम और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे, मोमिन का सब काम इबादत होगा कि नहीं होगा? उलमा मौजूद है, मुसलमानों का सोना, बैठना, खाना, लेटरिन में जाना, उठना, उलमा से मिलना, सब काम इबादत है। अब दीन युसरुन, दीन तो बहुत आसान है। आपने सिर्फ नमाज को पर समझ लिया है इबादत, आपने रोजों को सिर्फ समझ लिया है इबादत। मुसलमानों का सब काम इबादत है, बल्कि उलमा से मालूम करने की कोशिश करें। आप रोजाना सोते कि नहीं सोते भाई? कौन लोग नहीं सोते हाथ उठाइए तो। अच्छा, अब कौन लोग सोते हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सब लोग सोते हैं। सोना जरूरी है, बदन का हक है, ऐनू का हक कुन।
है ना, इनका आँख का भी हक है, सोना भी जरूरी है, सोते कि नहीं। लेकिन एक जो मुसलमान होगा, नबी के तरीके पे चलने वाला होगा, उसका सोना इबादत होगा। वो जब से जाएगा सोने के लिए तो दाहिने करवट सोएगा, ये सुन्नत समझकर इबादत है। जब सोएगा तो बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ कर सोएगा, ये इबादत है। जब सोएगा तो कलमा पढ़कर सोएगा, सोना भी इबादत है। वो नहीं, सब सोएगा वजू बनाकर सोएगा। मुसलमानों, आप लोगों ने कह दिया है दीन भारी है, दीन बहुत आसान है, अब दीन आपने मालूम करने की कोशिश नहीं किया, आपने मालूम करने की कोशिश नहीं किया। आप लेटरिन में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, वो जाना आपका इबादत बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया जाओ तो पहले बायां पाँव दाखिल करो, करेंगे, ये इबादत है। निकलेंगे तो नबी ने कह दिया पहले दायां पाँव निकालो, निकालेंगे। नबी ने कह दिया जाओ बैतुल खला में तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, इबादत है। मुसलमानों, आपका तो हर काम इबादत है, दीन तो बहुत आसान है। आप लोगों ने भारी बना दिया और कहते हैं मौलवी सब भारी बना दिए। आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं किया। जलसे का उन्वान है इस्लाहे मुआशरा, ये बहुत बड़ा उन्वान है। ये आपके बता रहा हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लाइए। दीन नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नाम है। दोस्तों मैं बताऊं, तरीके का नाम ही दीन है, दीन मानने का नाम ही है। नमाज भी दीन नहीं, एक मिसाल देता हूँ, रोजा भी दीन नहीं। नबी का हुक्म है दीन, नबी का हुक्म है दीन। अगर रोजा अगर होता तो 5 दिन रोजा रखते हैं फिर भी रोजा हराम हो जाता है। नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते हैं फिर भी नमाज हमारा पढ़ना मना होता है। पता ये चला 5 दिनों में जो नबी ने फरमाया है रोजा रखने के लिए, उसमें रखना नहीं है, वही मेरे लिए इबादत है। अगर रखेंगे भी फिर भी इबादत नहीं बनेगा। पता ये चला दीन की बुनियाद अकाए नामदार सैयदुस सकलैन इमामुल हरमैन गुंबद खज़ा के मकीन मक्का यतीमों के वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का नाम दीन है। हुक्म क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कह लो तुम्हारे लिए तुम्हारी नबी के जिंदगी में क्या है? नमूना है, तरीका है, उसको अपनाइए, उसको अपनाइए, कामयाब हो जाएगा। खिलाफे पैगंबर का सेहरा गुसीर कि हरगिज़ मंजिल लखाद रसीद, पैगंबर अलैहिस्सलाम के रास्ते से जो हट कर चलेगा कभी भी रास्ता को नहीं पा सकता, कभी भी मंजिल मकसूद को नहीं पा सकता। इसलिए मुसलमानों, नबी के तरीके पे चलो। और मैं कहा करता हूँ मुसलमानों, अपने ईमान को बचा कर ले जाओ। अल्लाह पहले ईमान के बारे में पूछेंगे, ईमान में लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह माफ ना करेंगे, अल्लाह माफ ना करेंगे। अगर और कुछ में लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन ईमान में, अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की ज़ात में अगर शरीक कर लिया अल्लाह माफ नहीं करेंगे। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम बताया है, समझ गए? इसलिए ईमान कीमती चीज है। अल ईमान सिर्फ वल इस्लाम अलानियत, ईमान छुपी हुई चीज का नाम है, इस्लाम ज़ाहिरी चीज का नाम है। इतने भरे मजमे में अगर पूछ दूं ईमान कितनी चीजों पर है, बताइए आप लोग, महफिल में से कोई नौजवान, ईमान कितनी चीजों पर है? ए भाई आप लोग चुपिए ना, इन लोगों से पूछता हूँ कितने चीजों पर? नहीं, 5 चीज तो इस्लाम की बुनियाद है। आपने उलमा से मालूम करने की कोशिश नहीं किया। हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं ईमान मुफस्सल, पढ़ाते कि नहीं? हमारा ईमान 7 चीज़ों पर है, कहते ना आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये 7 चीज़ है। ईमान लाए में अल्लाह पर, किस पर? अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई ताकत देने वाला सिवा अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई बिगड़ी बनाने वाला सिवा अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई बीमारी से शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह के। नहीं है कोई हमें ताकत देने वाला सिवा अल्लाह के। ये माना है। मैंने मान लिया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उनके किताबों पर, और आखिरत के दिन पर, और तकदीर पर, और मरने के बाद उठाए जाने पर। इस कलमा को सब लोग याद कीजिएगा ना, हाथ उठाइए, उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों, बुनियादी चीज को याद कीजिए। अगर आपको पूछा जाए ईमान ये नहीं मालूम तो क्या मालूम? सिर्फ मौलवी साहब के खिलाफ बोलना, फला मौलवी साहब ऐसे है, फला मौलवी साहब ऐसे है, फला ऐसे घूमते हैं। सुनिए, गौर से सुनिए,
कुरान का एक सफ़ा अगर गलत छप जाए तो मुसलमानों उसको फाड़ कर फेंक दीजिएगा सड़क पर, रास्ते पर। क्या कीजिएगा? निकाल के चुपचाप कहीं अच्छी जगह रख दीजिएगा। रखिएगा कि नहीं रखिएगा? रखिएगा नहीं। मुसलमानों, उलेमा की जमात में, आलिमों में, हाफिजों में अगर कोई खराब हो जाए, आपको लबकुशाई की जरूरत नहीं है, चुपचाप उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कहिए। ये आपके लिए बेहतर है। उनके शान में लबकुशाई ना कीजिए, आप अपनी दीनी तवज्जो के तरफ रखिए। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। माशरे का इस्लाह कैसे हो? आज हर शख्स किसी न किसी आलिम साहब, हाफिज साहब सब माशरे में गुमराह है। अगर हम सूरह हुज़ुरात को पढ़ूं तो सारी आयतें माशरे के इस्लाह के ऊपर है। कुरान ने कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, कोई आदमी, कोई मर्द किसी कौम को ना हंसे, कोई आदमी एक दूसरे को ना हंसे। हो सकता है तुम जिसको हंस रहे हो वो तुमसे बेहतर है खुदा के नजदीक, तुम्हारे नजर में घटिया है, ये कुरान कह रहा है। आज देखिए सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। कुरान की इस आयत को देखिए, हो सकता है हमारे नजदीक खराब हो, अल्लाह के नजदीक बेहतर हो। मर्द से खिताब है, अल्लाह ने कह दिया वला निसा, निसा का लफ्ज भी लाया। कोई औरत किसी औरत को ना हंसे। हो सकता है जो औरत किसी को हंस रही है वो औरत उस हंसने वाली से बेहतर हो। अच्छा, आलिम मौजूद है, कुरान को तो चाहिए सिर्फ मर्द के लफ्ज पर इक्तफा कर लेने का, उसमें मर्द भी औरत भी, लेकिन औरत का लफ्ज क्यों लाया? हमारी माँ और बहनें भी सुन रही है, साथ पर्दा लगा हुआ है। औरत का लफ्ज क्यों लाया? औरत को अलग से क्यों बयान किया? अल्लाह जानते हैं कि चुगली में, गीबत में, हंसने में, बुराई करने में मर्द से ज्यादा औरत होती है कि नहीं होती है? औरत एक नंबर पर। बैठा दीजिए 3 औरतों को साथ में, देखिए बात शुरू कितनी होगी, उसकी गीबत, उसकी बुराई, उस पर हंसी नहीं। अरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी किसी औरत के बारे में इशारे में कह दी थी वो तो इस तरह है, हंसती थी, नटकी है, नादिर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा तुमने तो ऐसा लफ्ज कह दिया है, अगर उस लफ्ज को फिजा में फैला दिया जाए पूरा फजा बदबू से फैल मर जाए, इतना कड़वा लफ्ज है। इसलिए मेरी माँ और बहने, कुरान ने कह दिया है तुम जिसको हंसती हो वो तुमसे बेहतर है। इसलिए हंसना नहीं मुसलमानों, किसी पर अपने आप को सोचिए, अपने ऐब पे नजर डालिए, अपने यूब पे नजर डालिए। कुरान ने कह दिया वला तनाबसु बिल अलकाब, और किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारिए, ऐ नंगड़ा, ऐ अंधा, ऐ कान्हा, ऐ कुतरा, नहीं, कुरान ने मना कर दिया। उसके अच्छे नाम से पुकारिए। ये माशरे की इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूँ, समीउल्लाह नहीं कह रहा है, कुरान कह रहा है वला तनाबसु बिल अलकाब, किसी को बुरे लफ्ज से मत पुकार। गाली कहते हैं किसे? गाली की तारीफ मालूम है आप लोग को? गाली कहते हैं किसे? हर वो लफ्ज जो दूसरे के बारे में इस्तेमाल करें और वो लफ्ज उसको बुरा लगे, ये क्या है? गाली। आप सुन लीजिए गाली की तारीफ। हर वो लफ्ज जो दूसरे के लिए इस्तेमाल करे और वो लफ्ज उसको बुरा लगे, ये क्या है? गाली। गाली की तारीफ सुना दिया वो बता दिया, याद रखिएगा मुसलमानों। लेकिन मजाक कीजिए, मजाक करना भी सुन्नत है। मजाक कीजिए जिस मजाक में झूठ ना हो, जिस मजाक में झूठ ना हो, जिस मजाक में सच हो। हम सबों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजाक किया, नहीं किया? पता है ना, एक आदमी आया, एक बुढ़िया आई, वो पूछी अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। क्या बोल दिया? कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब वो बूढ़ी रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा चुप, तुम जाओगी लेकिन बूढ़ी बन के नहीं, जवान बनकर। देखिए मजाक किया, सच है, सही है। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया कि अल्लाह के रसूल मुझे ऊंट का बच्चा, एक ऊंट चाहिए। क्या चाहिए? ऊंट चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें ऊंट नहीं दूंगा, एक ऊंट का बच्चा दूंगा। क्या दूंगा? बच्चा दूंगा। उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल बच्चा लेकर क्या करेंगे हमको सवारी की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा जो ऊंट तुमको मैं दूंगा वो तो ऊंट का बच्चा ही होगा ना, वो तो ऊंट का बच्चा ही होगा।
देखिए मजाक आपने किया, सच किया तो मजाक कीजिए, तफरीह हो जिसमें झूठ न हो, जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। अपने साथियों में कीजिए, तकलीफ नहीं पहुंचे, उसे बुरा नहीं लगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बुरा लगने का उम्मीद है, बुरा लग जाए तो आप ना कीजिए। कुरान ने मना क्या किया, ये माशरे की इस्लाह है, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान ने आगे हुई इस दूसरे आयत में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालों, बचो बहुत से गुमानों से, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है। गुमान का मतलब समझे, बदगुमानी। अब किसी ने कह दिया मौलाना अब्दुल शकूर साहब के अंदर मैंने ये देखा है, वो तो ऐसे करते हैं। आपने इनसे तहकीक नहीं किया और किसी ने कह दिया, आप उसके पीछे पड़ गए, आप उसके पूरे गुमान में हैं कि वो तो ऐसे हैं। लेकिन जब मौलाना से आप पूछे तो मौलाना ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसी का कुरान ने कहा पहले तहकीक कर लो, उसके बाद बदगुमानी करो। बगैर तहकीक किए आपने बदगुमानी पैदा कर लिया, ये गुनाह है। क्या है? गुनाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाले से हमेशा हुस्ने ज़न रखिए, अच्छा गुमान रखिए। ऐ मुसलमानों, अगर अच्छा गुमान नहीं रखिएगा तो बाजार के जितने गोश्त आप खाते हैं और मुर्गा खाते हैं, खस्सी खाते हैं, कभी खाने को नसीब नहीं होगा, कभी खाने को नसीब नहीं होगा। इसलिए कि बाजार में लोग मुर्गा भी ज़बह करता है, शिखर भी खाता रहता है, सर पे टोपी भी नहीं होता है, किस हाल में ज़बह करता है। अगर आप इस चक्कर में रहिएगा कि वो कैसे ज़बह किया, ना पता बिस्मिल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो छुरी कैसे चलाया, तो कभी खाएंगे ना, खाएंगे, हर ला के ज़बह करेंगे। लेकिन हदीस में है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहात से लोग गोश्त लाते थे। क्या लाते थे? हदिया में गोश्त भेजते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये देहाती लोग गोश्त लाते हैं, न जाने इसका ज़बिया कैसा है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मैं इसको रखूं या नहीं रखूं? अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा रख लो, रख लो, इसलिए कि तुम्हें अगर वो मालूम हो गया कि ये मुसलमान है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, तो रख लो, उससे अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान नहीं रखो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों, आज समाज में जो खराबी है, मुआशरे में जो खराबी है, मुआशरा क्या लफ्ज़ है? अरबी का लफ्ज़ है मुआशरा, जिसके माने समाज के आते हैं। समाज में जो खराबी है उसकी इस्लाह ये होनी चाहिए, हर शख्स को अपने लोगों से और उलमा से और लोगों से, लीडरों से अच्छा गुमान रखेंगे इंशाअल्लाह, बगैर किसी तहकीक से उसके बुरा गुमान न करेंगे, वरना बहुत आप पछताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक आदमी को देख रहे थे, चोरी कर रहा था, चोरी कर रहा था। हज़रत मूसा ने कहा, ए चोरी क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, खुदा की कसम मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। हज़रत मूसा ने कहा, रुको, तुमने मेरे खुदा का वास्ता दे दिया, इसलिए ठीक है तुम चोरी नहीं कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुमान को बदला, बुरे गुमान को। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है ये बेचारा गरीब है, ये बेचारा गरीब है, वो मालदार होगा, उस पर इसका हक होगा, वो नहीं देता होगा, अपना हक इस तरह ले रहा है, गोया कि ये अपना हक वसूल कर रहा है। अच्छा गुमान पैदा किया, अच्छा गुमान पैदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज भाई भाई में, बहन बहन में, सब बुरा गुमान, कोई किसी के बारे में। आजकल तो घर के अंदर ज्यादा, कोई कह दिया ऐसे नहीं। दोस्तों, झगड़े और लड़ाई की बुनियाद यही है, गुमान। इसलिए अपने गुमान से बचिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है। इसलिए आप तो समझ रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, खुदा के नबी गुनाहगार हो रहे हैं। इसलिए बिना तहकीक के कोई काम ना करे। अम्मा बुखारी शरीफ की एक हदीस है, लंबी हदीस है, जिसका तर्जमा मैं करना चाहता हूँ, अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। एक औरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वो औरत आती थी और अरबी शेर पढ़ती थी। उसका तर्जमा यह है कि वो दिन का वाक़या भी बड़ा अजीब है, जिस दिन मेरा हार गुम हो गया था और मैं कुफ्र से निजात भी पा गई। बार बार पढ़ती थी, जब भी आती थी तो यही पढ़ती थी। हज़रत आयशा ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम जब भी आती हो यही शेर पढ़ती हो, आखिर क्या बात है?
वो औरत कहती है कि देखिए मेरा मकान फला मोहल्ले में था, एक बच्ची उस गली से गुजरी, उसके गले में हार था चांदी का, वो चांदी का हार गुम हो गया। वो लड़की रोते हुए घर चली गई। कहाँ चली गई? कहाँ? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? ए भाई सुन रहे कि नहीं? नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि मौलाना साहब बयान करें कुछ, आप लोग सुने कुछ। एक मतलब मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि जब जमाई आवे तो मुंह पर हाथ रख लेना। क्या आवे? जमाई आए तो मुंह पर हाथ रख। एक आदमी सोते सोते सुन लिया और जाकर घर गया, अपने बीवी को बोला कि जब जमाई आवे ना तो मुंह पे हाथ रख लेना। क्या रख लेना? हाथ। जमाई को हिंदी में क्या कहते हैं? दामाद भी कहते हैं। उसको पूरे महफिल में यही बात समझ में आई, बीवी से जाकर कह दिया। कुछ दिनों के बाद दामाद साहब आए, घर गए, कहा अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुंह पे हाथ रख ली। फिर उसने कहा अस्सलामु अलैकुम अब्बी जान, फिर मुंह पे हाथ रख ली। 3 मरतबा का। नौजवान गुस्सा हुआ, भागा। कैसी है मेरी सास? सलाम भी कर रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रही है। वो भागा। सास ने नौजवानों को लगा दिया कि जाओ मेरे दामाद को पकड़ कर लाओ। गए नौजवान, पकड़ कर लाया। कहा भाई क्या करे, मेरी सास तो सलाम का जवाब भी नहीं देती है। कहा चले ठीक है। जब पकड़ के लाए ना, रास्ते में ससुर साहब से भी मुलाकात हो गई। ससुर साहब को कहा नवाज साहब अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, हाथ रख लिया। फिर कहा अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, फिर मुंह पे हाथ रख लिया। फिर कहा अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान। काहे जवाब दे? आप नौजवान जो था भाई, नौजवान तो नौजवान होता है। उसने कहा भाई आपकी गलती है, ये सलाम कर रहा है, जवाब दे रहा है। कहा मेरी गलती नहीं है, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब जो मुजफ्फरपुर से, उनकी गलती है। उसने तकरीर में बयान किया था जब जमाई आवे तो हाथ मुंह पे रख लेना, उनकी गलती है। मौलाना साहब को बुलाया गया। कहा भाई आप कैसी तकरीर करके गए हैं कि सारे लोग ये क्या वो गलतफहमी है। और कोई दूसरे आदमी अपने इमाम को बुला कर ले गए। इमाम साहब बेचारा डरते डरते गए, कहना ये मसला नहीं हुआ। आजकल भी इमाम साहब बहुत डरे रहते हैं। इमाम साहब पर सबका बस चलता है। जिसकी हुकूमत बीवी पे न चले, इमाम पर। इमाम साहब लोटा क्यों गिर गया है? इमाम साहब जनवास क्यों गिर गया है? इमाम साहब मस्जिद में क्या है? लोगों मस्जिद की अगर सफाई करोगे जन्नत के अंदर आला मकाम पर आओगे। मस्जिद की सफाई आप ख्याल रखें। आप भी तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले इमाम के माने आते हैं। सय्यदुल कौम, कौम का सरदार, वो तो कौम का सरदार होता है, वो आपकी इमामत करता है। आज इमाम के पीछे ही लोग पड़ जाते हैं। आप क्या पीछे रहे कि आप इमाम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। किसी को गलती हुई निकालो मौलवी साहब को, ये ऐसे है। बहरहाल मौलाना ने कहा कि हमने तो बयान किया था, लेकिन कहा था हाय आवे हाफी आवे तब मुंह पे आता है। ये बेचारा सोते सोते सुन लिया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? लोगों सुन रहे हैं? सोने वाला है आप लोग? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब लोग बेदार है, सब लोग बेदार है, सब लोग बेदार है माशाअल्लाह। दोस्तों वो औरत कहती है कि वो लड़की का हार गुम हो गया। लड़की रोते हुए घर गई। गांव के लोग आए, आने के बाद उस औरत को बुलाकर बहुत मारा, मारते मारते नंगा कर दिया। इतने में एक चील ऊपर से आई, वो हार गिरा दी और चली गई। लोगों ने देखा और ये हार तो चील ले गई थी, हम लोगों ने बदगुमानी की वजह से इसको पीटा था। अल्लाहु अकबर, बदगुमानी की वजह से वो औरत इसकी वजह से उस गांव को छोड़कर मदीने चली गई। वहां कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत भी मिल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों, आपके अंदर ईमानी हयात मौजूद है। आप किसी मुसलमान से बदगुमानी ना करेंगे, करेंगे हुस्न ज़न रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे। अगर बुरा गुमान करेंगे तो पहले तहकीक कर लेंगे, तहकीक करने के बाद ही किसी खबर को आगे उड़ाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन। आगे बयान करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर होगी। मौलाना बैठे, अगर इसकी तफसीर करना शुरू कर दूं वक्त में अगर गुंजाइश है, नाज़िम साहब बताइएगा, नहीं मतलब अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आगे क्या कह दिया? अल्लाह ताला ने पूरे गुमान से बचो, गुमान से बचो, गुमान से बचो, बचेंगे ना इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला तजस्ससू। किसी के टोह में मत पड़ो, किसी के खोज कुरेद में मत पड़ो। कौन क्या कर रहा है उसके खोज कुरेद में मत जाना। दो मुसलमान आपस में सरगोशी कर रहा है, बात बतिया रहा है,
तीसरा आदमी आके सुन रहा है, ये गलत कहा है कुरान ने, वला तजस्ससू, किसी के तोहमे मत पड़ो। कोई महफिल कर रहा है, आपको मालूम हुआ कि भाई कोई पोशीदा बात कर रहा है, चले जाएंगे। अगर आपने सुन लिया आप गुनाहगार होंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान करा वला तजस्सस। लेकिन तजस्सुस के माना को समझिए। तजस्सुस कहते हैं किसे? बेटा आप कहेगा बाप से कि मौलाना ज़बीउल्लाह साहब आए थे, कहे थे तजस्सुस ना करने, क्यों हमारे मोबाइल को आप देखते हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात को सुनते हैं? नहीं, तजस्सुस उसके लिए जायज़ है जिसके निगरानी में कोई किसी मुल्क का बादशाह है, कोई किसी मदरसे का नाजिम है, कोई माँ बाप है, उसके बच्चे हैं, कोई गर्जियन है, उनके मातहत में जितने लोग हैं उनके बारे में तजस्सुस करना जायज़ है, ढूंढना जायज़ है, खोज फरेद करना जायज़ है। उसके अलावा और किसी के लिए नहीं। ना आपका भाई है, ना आपका बेटा है, दो मुसलमान है, अपना कर रहा है, आप जा रहे हैं उसको टोल में पढ़ने के लिए। कुरान ने मना कर दिया। कुरान ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अगर कोई कमाता है 10, 20, 40 हजार, आप उससे पूछते हैं कितना कमाते, बेचारा बताना नहीं चाहता है कि हम 50 हजार कमाते, ये भी तजस्सुस में आएगा, ये भी खोज फरेद में आएगा। इसलिए मुसलमानों ये करना नहीं है, और अगर कोई गलती है तो उसे चुपके से बता देना है। क्या करना है? चुपके से इस्लाह कर देना है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटते रहना है। इसलिए कि हम सबों के नबी, मदीने के ताजदार, साहिब औलाद, सैयदुल सकलैन, इमामुल हरमैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मोमिनु मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आईना है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए क्या है? क्या है भाई? आईना। अब कहेगा मौलाना साहब आईना है, मुंह देखेंगे, हम जाते हैं बोला इसमें मुंह देखेंगे, उसका मतलब तो समझिए। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए किस तरह आईना है, समझेंगे ना? जैसे हम और आप मुसलमान चेहरे में आईना में चेहरा देखते, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हाँ बोलिए तब बोलेंगे, नहीं तो हदीस पे अमल करने लगेगा। मन समत न जा, जो चुप रहा वो नजात पे आता। हम लोग भी चुप, आप लोग भी चुप नहीं। बोलिए। आईना का मतलब यह है हमारे चेहरे पे कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए तो आईना में देखते हैं। आईना ये बता देता है कि यहाँ ये लगा हुआ पोंछ लो, यहाँ ये लगा है पोंछ लो, अपने चेहरे को साफ कर लो। बताता कि नहीं बताता? लेकिन आईना ढिंढोरा नहीं पीटता है कि उसके चेहरे पे ये लगा हुआ था, उसके अंदर ये ऐब था, मैंने बता दिया। पीटता है? नहीं पीटता है। इसी तरह एक मुसलमान को किसी मुसलमान में खराबी मिले तो उसे अंतिम में किनारे में लाकर समझा दो, जिस तरह आईना बता देता है उसे, और उसके ढिंढोरा नहीं पीटता है। इसी तरह एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऐब को किनारे में बुलाकर बताइए, ढिंढोरा ना पीटिए कि उसके अंदर ये खराबी है, उसके अंदर ये खराबी है, ये भी गलत है। करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान को समझाना है, करीब ले आइए। फला को समझाना है, करीब में ले आइए। बेटा ये गलती मत कर, ये खराबी है तुम्हारे अंदर, सही कर ले। बाद लोग क्या कहते हैं? अरे हम तो मुंह पे कह देते हैं उसके अंदर गलती है, हम मुंह पर कह देते हैं। सुनो, ये तो हराम है, ये तो हराम है। मुंह पर गलती को कहना ये तो हराम है, हराम। मैं कह रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, इसलिए कि आपने किसी के गलती को मुंह पे कह दिया, उसके दिल में तकलीफ हुई, उसके दिल को आपने दुखाया। और एक मोमिन के दिल को दुखाना, आप जानते हैं खाना काबा को ढाने से भी ज्यादा तकलीफ है। खाना काबा को ढाने से भी ज्यादा तकलीफ है। अल्लाह के रसूल खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा को देख रहे थे और कह रहे थे, खाना काबा तू तो बहुत